टीचर्स डे, बहुत यादें ताजा होती है इस नाम को सुनने के बाद, क्योंकि इस दिन से ऐसा रिश्ता ही जुड़ा होता है एक टीचर और एक बच्चे के दरमियान। टीचर्स डे जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, ये एक मौका होता है एक बच्चे के पास कि वो अपने टीचर्स के व्यूज एक्सप्रेस कर सके। और मैंने भी सोचा कि एक वीडियो के थ्रू मैं अपने टीचर्स के व्यूज एक्सप्रेस कर सकूं। मेरी जिंदगी में तो बहुत टीचर्स आए, बहुत असातिज़ा आए, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में फेजेस होते हैं। मिडिल स्कूल में जाना होता है, हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, उसके बाद कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाना होता है। करंटली आई एम इन कॉलेज। तो मेरी जिंदगी में बहुत टीचर्स आए, लेकिन कुछ असातिज़ा, कुछ टीचर्स ऐसे आते हैं जो दिल में बस जाते हैं और उसके बाद उनका निकल जाना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उनके साथ ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। उन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ किया होता है, तभी आप उनका रिश्ता अपने दिल में बसा लेते हो। तो इन द सिमिलर वे मेरे दिल में भी ऐसे कुछ असातिज़ा है जो कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि उनके साथ ऐसा रिश्ता जुड़ा है मेरा। तो इस वीडियो में आगे आप देख लोगे कि कौन से असातिज़ा है। तो जो मेरी जिंदगी का फेज था हाई स्कूल का, जब मैं क्लास 9th क्लास 10th पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ ऐसे असातिज़ा मिले अपनी जिंदगी में जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसा रिश्ता जुड़ा था। उनकी डांट, उनका गुस्सा, उसमें भी अपनापन लगता था। और टेस्ट में कम मार्क्स आने के बाद उनका मोटिवेट करना, वो सारी चीजें वो दिल में बस जाती थी। लगता ही नहीं था कि हमारे सामने एक टीचर है। जस्ट लाइक वी आर बिहेविंग द फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे टीचर इतने अच्छे थे जो मेरे उस फेज में मिले। और ये बात मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे फ्रेंड थे उस बैच में, वो भी इन जैसे टीचर्स को कभी भुला ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये टीचर हमारे साथ उस तरह बिहेव करते थे। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि वी वर नॉट जस्ट एज स्टूडेंट एंड टीचर्स। हमारा रिश्ता ऐसा था कि हमें लगता था कि हम आपस में फ्रेंड्स हैं। वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड दैट डिस्कसिंग वाज द स्टडी। टीचर हमें इस तरह समझाते थे कि हमें लगता था कि हमारे सामने हमारे दोस्त खड़े हैं। तो ये रिश्ता कैसे हम भूल पाएंगे। तो मैं अब आपको कुछ टीचर्स के नाम बोलूंगा और उनकी कुछ खूबियां बयान करूंगा। सारे टीचर्स का तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ टीचर्स जो मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, उनकी कुछ खूबियां बयान करूंगा। बाकी टीचर्स भी, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, लेकिन वीडियो बड़ा होने की वजह से उनकी खूबियां मेरे दिल में तो बसी रहेंगी, लेकिन इधर वीडियो में मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा। दैट डजंट मीन कि वो टीचर्स मेरी जिंदगी में अहमियत नहीं रखते हैं। वो भी मेरी जिंदगी में उसी तरह बसते हैं जिस तरह ये बाकी टीचर बसते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारे अशरफ सर। सबसे पहले देखिए आप अशरफ सर। अशरफ सर जब भी क्लास में आते थे तो थोड़े मूडी टाइप होते थे, ठीक है, लेकिन जब क्लास एंड होता था, जब क्लास खत्म होता था, उस वक्त हमारे अशरफ सर के फेस पे एक स्माइल होती थी। वो स्माइल क्यों होती थी? हमारी वजह से, क्योंकि एक अट्रैक्शन होता था स्टूडेंट और टीचर के दरमियान। जब भी कोई जरूरत होती थी किसी भी स्टूडेंट को, तो सबसे पहले अशरफ सर आते थे। ये खूबी मैं अशरफ सर की कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। और मेरा वाक्य एक जुड़ा हुआ है अशरफ सर के रिलेटेड कि एक बार हमारा कुछ वाइवा हो रहा था, तो सारे बच्चों को क्वेश्चन अशरफ सर पूछ रहा था। तो क्या हुआ कि हम तकरीबन 30 स्टूडेंट थे, शायद हम 30 अपने बैच में थे। हाँ, तो एक एक करके सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा गया, जो दूसरे नंबर पे था, वो याद कर रहा था कि जो क्वेश्चन इसे पूछेंगे वो भी तकरीबन 80% वही क्वेश्चन मुझे भी पूछेगा सर। तो इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू रही। जब मेरी बारी आ गई, तो जब मैं अशरफ सर के पास पहुंचा, तो अशरफ सर ने मुझे वो क्वेश्चन नहीं पूछे। अशरफ सर ने कुछ और ही क्वेश्चन पूछे मुझे, जो कि डिफिकल्ट थे और मेरे लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने कुछ भी करके अशरफ सर को आंसर दिए। उस वक्त जो अप्रिसिएशन मुझे अशरफ सर से मिली, वो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि अशरफ सर को वो वाक़ा याद है या नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में वो अभी भी वो वाक़ा याद है। और उस वाक़या से मैंने सीखा कि अपनी लाइफ में अगर मुझे कुछ करना है, तो इन जैसे टीचर्स का हेल्प लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आप देखिए आसिफ सर। आसिफ सर फनी टाइप टीचर थे, लेकिन
उतना ही स्ट्रिक्ट भी थे। एक बार मुझे एक वाकया याद आ रहा है आसिफ सर का। वो मील्स होते हैं ना 1 बजे, तो आसिफ सर ने लाइंस लगा दी। हमें लगा, सारे बच्चों को लगा कि मील्स अब लेने हैं, लंच हो गया तो अब मील्स देंगे। लेकिन मील्स के बजाय आसिफ सर ने पता है क्या किया, एक एक करके सबको मारा, लाठी से सबको मारा। तो वो भी एक फनी टाइप वाक़ा था हमारी जिंदगी में, जो कि जुड़े रहते हैं, क्योंकि कुछ लम्हे फनी भी होते हैं जो कि स्कूल में गुजारे जाते हैं, वो भी हमारे दिल में बसे होते हैं। और आसिफ सर की जो दूसरी बात मुझे पसंद आती थी ना, आसिफ सर हमेशा सपोर्टिव रहते थे हमारे लिए, स्पेशली हमारे बैच के लिए। एक बार क्या हुआ कि क्रिकेट मैच के लिए एक सिलेक्शन थी, तो आसिफ सर ने, वो 10th क्लास के थे, हम 9th में शायद पढ़ रहे थे करंटली, तो 10th के स्टूडेंट की सिलेक्शन थी। तो आसिफ सर ने हमारे 9th में 3 बच्चे डाले, मैं और दूसरे का नाम आदिल था और तीसरे का नाम जुनैद था, ठीक है। लेकिन किसके लिए? हमारे लिए, हमारे बैच के लिए, वरना सिलेक्शन तो 10th की थी। और हाँ, जो अच्छा खेलता वो सिलेक्ट हो जाता। वो दूसरी बात है, हमें खेलना नहीं आया, उसमें एक बच्चा हमारे बैच का उसमें सिलेक्ट हुआ, जुनैद, ठीक है, उसने अच्छा खेला और वो सिलेक्ट हो गया। मेरे कहने का गर्ज ये है कि आसिफ सर बहुत सपोर्टिव थे हमारे लिए, स्पेशली हमारे बैच के लिए। तो थैंक्स टू आसिफ सर एंड हैप्पी टीचर्स डे टू आसिफ सर, इनफैक्ट फॉर ऑल द टीचर्स हु हैव कम इन माय लाइफ। इसके बाद जो ये शख्सियत आप देखते हो, फेरोज सर बहुत इंटरेस्टिंग थे क्रिकेट में। जब भी ब्रेक होती थी तो फेरोज सर सबसे पहले बैट लेके ग्राउंड में खड़ा होता था। और फेरोज सर की एक ऐसी, मतलब इसको मैं क्या बोलूं, एक वर्चू ही बोलता हूँ। फेरोज सर का एक वर्चू था, खूबी थी कि जब भी वो आउट होता था ना, वो दूसरी बैटिंग ले लेता था। वो क्या बोलता था कि ये टाई बॉल थी, पहले बॉल पे मैं आउट नहीं होता हूँ, क्योंकि फेरोज सर अक्सर पहले बॉल पे आउट होता था। उसके बाद क्या कहते थे, नहीं ये ट्राई बॉल थी, अभी से मैच शुरू हुआ है या अभी से मैं बैटिंग करूंगा। हमारे क्लासेस में क्या होता था कि कभी कभार क्लासेस नहीं होते थे, तो वो फेरोज सर ही थे जो हमको बुलाते थे और उसके बाद क्रिकेट खिलाते थे। और इसके बाद ये जो शख्सियत आप स्क्रीन पे देखते हो, इसका नाम रियाज सर है। रियाज सर भी मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत थे। रियाज सर के वाक़ात में क्या बयान करो। रियाज सर एक ऐसे सर थे कि जो हमको बोलते थे कि जो हमको लिखाते थे, साइंस पढ़ाते थे, तो साइंस में बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो रियाज सर हमको लिखाते थे बहुत लेंथी क्वेश्चन। हम क्या बोलते थे, सर बहुत थक गए, अब नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि हम जस्ट लाइक फ्रेंड्स थे। कभी ऑब्जर्व ही नहीं हुआ कि हम एक टीचर के सामने खड़े हैं, क्योंकि ऐसा बिहेवियर था हम दोनों में, टीचर और स्टूडेंट में। तो रियाज सर जब भी कोई लेंथी क्वेश्चन लिखाते थे, हम बोलते थे सर ये तो बहुत लेंथी है, थोड़ा कम कर दो, क्योंकि इतना नहीं लिख पाएंगे। लेकिन आज वो बातें मेरी रियाज सर की याद आती थी, क्योंकि आज मैं इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। आज तो उससे दुगना लेंथी लिखना पड़ता है। आज वो बातें ताजा होती है कि रियाज सर बताते थे कि बच्चों, आपको आगे जब लाइफ में ऐसे मौके मिलेंगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसी यादें भी अभी ताजा है। रियाज सर को कहना चाहता हूं कि आपकी यादें भी ताजा है, और मेरी तरफ से आपको भी हैप्पी टीचर्स डे। इसके बाद जो आप शख्सियत देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये है हमारे रूप सर। रूप सर से मेरा रिश्ता बहुत कम टाइम तक रहा, लेकिन वो रिश्ता हमेशा रहेगा और बहुत इफेक्टिव रिश्ता था। रूप सर ही वो सर थे जिन्होंने मेरी जिंदगी में एक ऐसी चेंज लाई, क्योंकि उससे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज में उतना अच्छा नहीं था। जब से रूप सर आए, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत डेवलप हो गई, क्योंकि बिकॉज रूप सर ही थे जिन्होंने मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने में, डेवलप करने में बहुत मदद की। मुझे आज भी याद है कि कितना प्यार करते थे रूप सर मुझसे। एक बार 1 बजे मुझे कहीं जाना था, मुझे थोड़ी इमरजेंसी थी, तो मैंने सर से बोला कि सर मैं जा सकता हूँ क्योंकि इमरजेंसी है। तो रूप सर ने जो वो बात बोली ना वापस मुझे, वो मेरे दिल में आज भी बसी है। रूप सर ने बोला कि तुम जाओगे तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा। डेट मीन्स ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा प्यार था एक स्टूडेंट और टीचर के दरमियान, और वो प्यार मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और जो आखिरी सर थे हमारे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, द वन एंड ओनली शबीर सर, जो कि मेरी लाइफ में हमेशा सपोर्टिव रहे। स्कूल के निकलने के बाद, स्कूल में और स्कूल से पहले हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे। जब भी मुझे किसी मुश्किल में हेल्प चाहिए थी, तो जो सबसे पहले सर जो आता था मेरी जिंदगी में, जो मुझे हेल्प करता था, वो शबीर सर था। शबीर सर के रिलेटेड बहुत यादें जुड़ी हुई है, और आज भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट हर किसी सर से कांटेक्ट में हूँ, लेकिन
मेजर पोर्शन से, मेजॉरिटी से मैं शबीर सर से ज्यादा कॉन्टैक्ट रहा हूं और वो दर्द में जिंदगी भर हमेशा याद रखूंगा। सो एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि मेरी तरफ से आप सब लोगों को, आप सब टीचर्स को जो भी मेरी जिंदगी में आए, a very happy Teachers Day. Regards, Sheikh Inshad and its batch. Thank you.